बेकदर, हाँ बेकदर। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं उम्मीद का एडमिशन किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा कर तुम्हें उससे दूर कर दूंगा। अगर आपको इस घर में रहना है तो मेरे बच्चों से दूर रहना होगा, और जितनी जल्दी ये बात आपको समझ आ जाए उतना ही अच्छा होगा। मेरे साथ खेलोगे? तुम बुरी है, बहुत बुरी हो, तुम्हारी वजह से आप ही घर छोड़ के चली गई। ठीक है अम्मी ने, मैं तो बहुत खुश हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ तुम बुरी हो, बुरी हो। मुझे बुरी कहा? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छोड़ो मेरा गला, छोड़ो। रमल रमल क्या कर रही हो बेटा? आपका भाई है वो, क्या कर रही हो ये? बाबा इसकी वजह से आप ही घर छोड़ के चले गए, ये बुरी है। दादी कहीं मुझे बुरी कह रहा है। नहीं फरहान बेटा, मैं आपकी रमल आप ही की वजह से नहीं, बल्कि आपके बाबा की वजह से उसे वहां छोड़ कर आई। अगर आपको नाराज होना है ना तो अपने बाबा से हो। ये तुम बच्चों के सामने कैसी बातें कर रही हो? अरे इन्हें भी तो सच्चाई का पता चले ना। बाबा क्या सच में आप ही आपकी वजह से गई हैं? और ये तस्वीर तुम्हारे नाना, तुम्हारी नानी और तुम्हारी अम्मी की तस्वीर। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अब मुझे सारी तस्वीर भेज देगा और भी दिखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगी। ये देख, वाह इतनी अच्छी है ना? खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं है। जिद नहीं करते बेटा, आओ ना आके खाना खा लो। जब तक आप आपे को नहीं लाएंगी जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारी आपी अब वापस नहीं आएंगी इस घर में, वहीं रहेंगी। मगर वो कुछ दिन के लिए गई थी। आप एक काम कर दे अम्मी, मुझे वहाँ पर छोड़ दे। नहीं छोड़ सकती बेटा, तुम्हारे बाबा नहीं जाने देंगे। तो बाबा ने आप ही को जाने क्यों दिया? देखो फरहान, प्लीज ज्यादा सवाल मत करो मुझसे। अम्मी मुझे आप ही से मिलना है। देखो बेटा, खामखा जिद मत करो, चलो आके खाना खाएं। आप पहले आप ही से बात करवाएं फोन पे। इतनी रात को? अच्छा चलो सुबह करवाती हूँ। वादा आप करवाएंगे ना बात? अरे हाँ भाई पक्का जनाब, प्रॉमिस पक्का। बस चलिए, साहब खाना खाएंगे अब। That's my boy. अच्छा फरहान, चलो बेटा उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। चलो जाओ जल्दी से। रमल चलो बेटा। रमल, इतना तेज बुखार? सरमत, सरमत। रमल बेटा उठो। हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? हाँ ऐसे तो वाकई बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्या हो गया? अम्मी बुखार हो रहा है ऐसे। है बुखार हो गया? एक तो जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलो ना। जी जी अम्मी, चलो मारो। आओ बेटा। अरे उठाओ इसे। रमल आओ बेटा। बेटा, मैं नाश्ता लेने के लिए जा रही हूँ, आप घर पे ही रहना, ठीक है? हाँ परेशान नहीं होना, ठीक है? और घर से भी नहीं निकलना है, ठीक? ये लॉक कर लो। हाँ अब शाबाश, बंद कर दो। अम्मी, अम्मी। क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हो फरहान? क्या बात हो गई? दादी अम्मी कहाँ है? वो तो रमल को लेकर अस्पताल गई है। रमल को क्या हुआ? बुखार हो गया मेरी बच्ची को, और क्या होना था। दादी अम्मी ने कहा था कि वो सुबह आप ही से बात करवाएंगी और अभी तक नहीं करवाई। क्या आप ही से बात करनी है? उम्मीद से? जी आप बात करवाएंगी? बिल्कुल नहीं, उस मनुष्य से तो कभी बात ना करवाऊं मैं। और खबरदार जो तुमने उससे बात की तो, वरना तुमसे भी बात नहीं करूंगी मैं, समझे ना? बड़ा आया उम्मीद का चेला। हेलो हेलो आपी। फरहान तुम? हाँ आपी मैं बोल रहा हूँ। फरहान तुमने कैसे फोन किया? आपी मुझे आपसे बात करनी थी इसलिए कॉल की है। अरे वाह तुम तो बहुत समझदार हो गए हो।
हाँ आपी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज घर वापस आ जाएं। मुझे भी तुम्हारी फरहान बहुत याद आ रही है। देखो जब मम्मी कहेंगी तब घर आऊंगी फरहान। अच्छा आप आ जाएंगी ना? ये किससे बात हो रही है? दादी आपी से। क्या? मैंने मना किया था ना कि नहीं करनी उससे बात, और तुम क्यों बात कर रही हो उससे? दादी कैसी हैं आप? हाँ हाँ ठीक हूँ, और मेरी बात सुनो, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं रहना तो अच्छा है। दादी वो अम्मी कहाँ है? मर गई है तुम्हारी माँ अस्पताल में। क्या? अम्मी को क्या हुआ? हेलो दादी, हेलो। अम्मी को क्या हुआ? दादी आप ये क्या कह रही हैं? चुप करो तुम, और खबरदार जो दोबारा उसे फोन किया तो। मर गई है तुम्हारी माँ, मर गई है तुम्हारी माँ अस्पताल में। तुम कुछ दिनों के लिए नानी के घर चली जाओ। लेकिन अम्मी मैं तो रमन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। जानती हूँ, अगर जिनसे प्यार होता है ना, हमसे ही दूर जाना पड़ता है। हरगिज़ तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहती। अगर मेरी मजबूरी है, अपना बहुत ख्याल रखना हूँ, और अपनी नानों का भी। ये दरवाजा खुला, उम्मीद कहाँ है? उम्मीद, रिक्शा रिक्शा, कहाँ जाना है? मुझे अपने घर जाना है। आजा बेटा बैठ जाए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उम्मीद कहाँ चली गई? उम्मीद, उम्मीद। अंकल आप थोड़ा जल्दी चलाएं, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। जी बेटा बस अभी आपको आपके घर पहुंचा देता हूँ। आप ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? कौन सी जगह है? बेटा आप परेशान ना हो, बस आपका घर आने ही वाला है। नहीं नहीं नहीं, मारूफ को फोन किया तो और परेशान हो जाएगी। क्या करूं मैं? हो सकता है यहीं कहीं पड़ोस में गई हो। देखती हूँ। उम्मीद, उम्मीद। लेकिन ये तो मेरे घर का रास्ता तो नहीं है। बेटा आप परेशान ना हो, बस आपका घर अभी आने ही वाला है। लेकिन आप मुझे इस रास्ते से लेके ही क्यों जा रहे हैं? बेटा वो रास्ता खराब है, इसलिए इस वजह से मुझे यहाँ से लेके जाना पड़ रहा है। आप झूठ तो नहीं कह रहे? कल ही मैं इस रास्ते से आई हूँ, ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। आप मुझे यहीं से ही लेके चले। बेटा आप क्यों परेशान कर रही हैं? बस आपका घर आने ही वाला है ना। मैंने आपको कहा ना आप यहाँ से चले, मुझे आपके साथ नहीं जाना। बेटा मैं इस तरह बीच सड़क पर रिक्शा नहीं रोक सकता। मुझे आपके साथ नहीं जाना, और आप इस तरफ अभी गाड़ी रोके वरना मैं यहाँ से कूद मार दूंगी। चुप कर जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कहा डॉक्टर ने मेरी बच्ची की तबीयत अब कैसी है? अम्मी इसे बस बुखार है, डॉक्टर ने दवाई दी है, आप परेशान ना हो, जल्दी ठीक हो जाएगी। मारू, अब तुमने ना मेरी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। हाँ मारो, तुम इसका ख्याल रखोगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? क्या ये मेरी वजह से बीमार हुई है, या मैं इसका ख्याल नहीं रखती? अब तो उम्मीद को भी मैं वहां छोड़ आई हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? अरे ऐसा क्या हो गया जो इतनी बातें सुना रही हो? देख रहे हो ना, सुन रहे हो इसकी बातें? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे मत बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। माँ हूँ मैं उसकी, मुझे पता है कैसे ख्याल रखना है उसका। मारूफ तुम हमारी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमें रमल की अब और ज्यादा केयर करनी है, बस। सरमत प्लीज,
मैं चाहती हूँ कि अब इस बात को यहीं खत्म कर दें। अरे हम कौन सी बात को बढ़ा रहे हैं? वैसे तुमसे ना कोई बात करना बिल्कुल फजूल है। जल्दी से बिल्कुल कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। उम्मीद कहाँ चली गई, कहाँ चली गई है? मैं कहाँ ढूंढूंगी उसको? मारूख को बताऊं ना बताऊं, क्या करूं? उम्मीद कहाँ ढूंढूं मैं? तो अभी तक नाराज हैं आप? नहीं, नाराज नहीं हूं, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं तुम्हें क्या होता जा रहा है। मेरी भी राय कुछ ऐसी ही है। हर वक्त आंटी मुझे ताना देती रहती हैं कि मैं लापरवाह हूं, जबकि मैं सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को वक्त देती हूँ। सरमद, आप खुद सोचें, एक माँ अपने बच्चों के लिए लापरवाह कैसे हो सकती है? देखो, मैं मानता हूं कि अम्मी तुम्हारे साथ कभी कभार बहुत ज्यादती करती है। शायद नीलम का गुस्सा उनमें से अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन तुम खुद भी तो अपने आप को देखो, तुम्हारा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जब उम्मीद यहाँ थी तब भी मैं गलत थी, अब मैं उसे छोड़कर आ गई हूँ तब भी गलत हूँ। क्या आप भूल गए सब कुछ? आप ही के अल्फाज थे कि उम्मीद आपके लिए कोमल आप ही की निशानी है और आप कभी अपने आप से उसे दूर नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं भूला हूँ मारूख, सब याद है मुझे। तो फिर आपने उसे बोर्डिंग में डालने की बात क्यों की? क्योंकि मैं अम्मी मुझे आप ही से बात करनी है। बेटा कर लो नाना, बाद में, अभी आप जाएं। सही है? नहीं, क्यों जाएं? मैं आपकी अभी आप इनफैक्ट मैं एक काम करते हैं, हम उम्मीद आप ही को वापस घर लेके आते हैं। सच बाबा? बिल्कुल सच। अब आप अपनी मामा से कह दें कि वो अपना गुस्सा जो है वो फेंक दें और पुरानी बातें भूल जाएं। हम उम्मीद को अभी वापस घर लेके आते हैं। ओके मारूख, चले मारूख, चले। आ जाओ, लेट्स गो। आ जाओ। हामिद भाई। जी भाभी। कैसी है अभी ये? माशाल्लाह अब ठीक है। और इसके चोट लगी? देखो यार, अब घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ और तुमने इसे टाइम पर देनी। ठीक है। अच्छा भाभी, आप तो टाइम पर दवाइयाँ ले रही हैं ना? जी मैं खा रही हूँ। तुम जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी। नानो बेटा, तुम लोग कब आए? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है उम्मीद? क्या हुआ है अम्मी? आंटी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अम्मी बताएं ना, उम्मीद कहाँ है? आप चुप क्यों हैं ऐसे? अम्मी मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताएं ना उम्मीद कहाँ है? पता नहीं बेटा, वो कहीं चली गई है। क्या मतलब है, कहाँ चली गई है? मतलब आपको पता नहीं कहाँ है वो?
मैं उसके लिए नाश्ता लेने के लिए गई और जब घर वापस आई तो वो नहीं थी। बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, नहीं मिली मुझे। मैं क्या करूं? अच्छा ये बताओ, तुमने इस बच्ची के घर वालों का पता किया? नहीं यार, अभी तक तो नहीं किया, अभी करता हूँ थोड़ी देर में। क्या करते हो यार, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो, उसके बावजूद ये गलती। तुम्हें पता है अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो क्या होगा? हामिद यार, एक्चुअली बात यह है कि रिदा के जाने के बाद सामा ने 2 साल तक कुछ नहीं बोला, और जब उसने इस बच्ची को देखा है तो 2 साल के बाद मैंने सामा की आवाज सुनी है। मैं कंफ्यूज हो गया हूं यार। देखो यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची के घर वालों को तलाश करो, वरना तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। मेरी उम्मीद को मेरे पास लिया है सरबत, खुदा के लिए मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मेरी उम्मीद को मेरे पास लिया है। हौसला करो मारो, हमारी उम्मीद को कुछ नहीं होगा, वो हमारे पास वापस आ जाएगी। मैं भी जाके उसे ढूंढता हूँ, तुम परेशान मत। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे लेके चले। नहीं, तुम यहीं पे रुको, हम फरहान के साथ में आते हैं। नहीं सर, मैं नहीं, अभी आप फरहान का ख्याल रखें प्लीज, मुझे लेके प्लीज। चलो उम्मीद कहाँ चली गई हो तुम बेटा? उम्मीद को कुछ होगा तो मिल जाएगी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। कहाँ जा सकती है उम्मीद? कहीं नहीं, इधर ही कहीं होगी। प्लीज देख, हाँ प्लीज देखिए उसे ढूंढे, कहाँ चली गई है वो? जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। दादी उम्मीद कहाँ है? उम्मीद को लेने के लिए गई है। दादी उम्मीद क्या वापस आ रही है? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हें बुखार में छोड़कर उम्मीद को लेने चली गई। मुझे तो लगता है तुमसे प्यार ही नहीं है उसे। आप ठीक कह रही हैं दादी। दादी अम्मी ऐसा ही क्यों करती हैं? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि वो तुम्हें अपनी बेटी समझती ही नहीं है। उम्मीद को ही अपनी बेटी समझती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ है। अरे मैं हूँ ना अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए। चलो अब शाबाश, सो जाओ। डॉक्टर ने कहा था
के आराम करना है, ठीक है? चलो आंखें बंद कर लो। शाबाश शाबाश मेरी प्यारी बेटी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, उम्मीद मिली या नहीं? नहीं अभी, मैंने हर जगह ढूंढा उसे, दुकान में, मार्केट में, घर के आसपास, वो कहीं नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कैसी होगी वो। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने सामान में रखना। मेरा ही कसूर था, मेरी लापरवाही थी बेटा कि मैंने उसको जाने दिया। अभी आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया जब वो घर पर नहीं थी? इसलिए कि मैं डर गई थी। हाँ मैं डर गई थी, लेकिन खुद ढूंढने के लिए निकल गई बाहर। सब लोगों से पूछ नहीं रही, किसी को कुछ पता नहीं है। मैं क्या करूं बताओ? और जब मैं आके तुम्हें बताना चाह रही थी तो तुम लोग खुद आ गए। बताओ मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो ना बेटा प्लीज। ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है ना? नहीं आप खुद को कसूरवार मत ठहराए, गलती मेरी है। अगर मैं उम्मीद को अपने आप से दूर ना करती ना तो आज उम्मीद मेरे पास होती। हौसला रखो बेटा, वो मिल जाएगी वो गया है ना सरबत उसको ढूंढने के लिए। लेकिन मेरी गलती है, मुझे उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए था। सारी मेरी गलती है। रिदा, उठो रिदा, तुम्हारी माँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। जमीन देखिए, हमारी रिदा हमें मिल गई। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखिए रिदा वापस आ गई है। आप ही कहते थे ना कि एक दिन खुदा हमारी झोली में रिदा को जरूर डाल देगा, और देखिए ये आ गई। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हमारी रिदा वापस आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। जमीन, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली और हमारी रिदा हमें लौटा दी। पता चला, कोई सुराग मिला मेरी बच्ची का। मारूख संभालो खुद को, पुलिस उसे तलाश कर रही है। हमारी उम्मीद हमें जरूर मिल जाएगी। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस, अभी इसी वक्त चाहिए मुझे। उम्मीद बहुत हो गया। आप मारूख हिम्मत करो, हिम्मत से काम लो। कैसे हिम्मत करूं? मेरी हिम्मत तो मेरी उम्मीद थी। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मारूख, मैंने तुमसे कहा ना कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। हमारी उम्मीद को कुछ नहीं होगा। हौसला करो और घर चलो। वहाँ रमल और अम्मी भी अकेले हैं, हो सकता है उम्मीद भी वहाँ पे आ जाए।
हाँ, हो सकता है कि उम्मीद वहां जाए। हमें जाना होगा, चले। आंटी आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं बेटा, मैं इधर ही रहूंगी, उसका इंतजार करूंगी। हो सकता है वो ढूंढते ढूंढते इधर आ जाए। क्या करूं, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी लापरवाही की वजह से वो चली गई कहीं। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद हमें वापस मिल जाएगी। आप बस हौसला करें और दुआ दीजिए। अम्मी अम्मी। हाँ मेरी बेटी, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। अम्मी मैं बहुत डर गई थी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारी माँ। अम्मी मैं बहुत अकेली हो गई थी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी, मैं भी तुम्हारे बगैर तन्हा और अकेली थी। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम मेरे पास आ गई हो ना। अब मैं तुम्हें खुद से अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं होगी। सो जाओ। बस तुम दोनों को ना अपने सैर सपाटों की पड़ी है, मगर जो बेटी घर में बीमार पड़ी है उसकी कोई फिक्र नहीं है। और ये उम्मीद कहाँ है, वो क्यों नहीं आई साथ? है लो, इसे क्या कहती है मैंने जो रोती हुई चली गई? अम्मी उम्मीद पता नहीं कहाँ चली गई है। मगर वो तो फरजाना बेगम के पास थी ना, कहाँ चली गई है? खो गई वो अम्मी, बहुत ढूंढा उसे, कहीं पता नहीं चल रहा। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। हाय हाय अल्लाह, हाय मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची। अरे पता नहीं कहाँ धक्के खाती फिर रही होगी, कहाँ चली गई। अब देख लो तुम्हारी सास एक दिन ना संभाल सकी उसे। ये मारूफ भी लापरवाह थी और उसकी नानी भी लापरवाह ही निकली। अम्मी इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, आप बस दुआ करें कि वो मिल जाए और वापस आ जाए। मैं दोबारा उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जा बेटा जा, मेरी बच्ची को ढूंढ के ला, और अल्लाह करे ना ही मिले वो तो अच्छा है। शुक्र है जान छुट्टी मनहूस से। मैं तो कहती हूँ कहीं मर खपी जाए तो अच्छे। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। बेकदर हाँ बेकदर, तू बेकदर हाँ बेकदर। जिंदगी ना तू और आजमा, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तशनगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर,
अम्मी, मैंने आपको हमेशा अपनी अम्मी ही माना है, लेकिन अम्मी मैं तो रोमा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। जानती हूँ, मगर जिनसे प्यार होता है ना, उनसे ही दूर जाना पड़ता है। तू बेकदर, सवेरा क्या बताऊं मैं तुझे, कितनी खुशी हो रही है उम्मीद के खो जाने की। अम्मी आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया ये खबर सुना कर मुझे। अरे बेटा, मुझे तो खुशी इस बात की है कि इतने अरसे के बाद इस मनहूस से जान छूट गई हमारी। हाँ अम्मी, आप शुक्र अदा करें और बस ये दुआ करें कि वो वापस ना आए। अरे मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी। अच्छा आप ये तो बताएं कि मारो का क्या हाल है? अरे वो तो ऐसे रो रही है जैसे उसकी अपनी बेटी गुम हो गई हो। काश मैं वहाँ होती, अपनी आंखों के सामने मारू की ये हालत देखती, बड़ा मजा आता। तो कल आ जाओ ना, तो थोड़ा बहुत ड्रामा तुम भी कर लेना अपने भाई के सामने। हाँ चलें, मैं कल घर पर चक्कर लगाती हूँ। ओके बेटा, खुदा हाफिज। साइमा, साइमा, हाँ ये जागी नहीं है अभी तक? नहीं, अभी नहीं उठी। लेकिन आप इसका नाम क्यों नहीं ले रहे? ये हमारी रिदा है, आप इसे रिदा कह के पुकारें। हाँ मगर तुम कब तक इसके, मेरा मतलब है कि रिदा के पास बैठी रहोगी? चल के सो जाओ और इसे भी आराम करने दो। नहीं जमील, इतने इंतजार के बाद ये रात आई है और आप कह रहे हैं मैं खुद से इसे दूर कर दूं? नहीं साइमा, मैं तुम्हें इसे छोड़ के जाने को नहीं कह रहा, ये यही है तुम्हारे पास, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और सुबह उठकर इससे आराम से बातें कर लेना। नहीं जमील, मैं यहीं रहूंगी अपनी रिदा के पास, आप जाके सो जाएं। क्या हुआ? उम्मीद का कुछ पता चला? पुलिस की तलाश जारी है। ये सब मेरी वजह से हुआ है मारो। मैंने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि तुमने उसे भेजने का फैसला कर दिया। ना मैंने तुमसे बोर्डिंग की बात की होती, ना ही तुम उसे आंटी के घर पर छोड़ने पर मजबूर होती। मुझे उम्मीद को खुद से दूर नहीं करना चाहिए था, उसमें तो मेरी जान है। मैंने कैसे उसे अपने आप से दूर रखा? ये मुझसे क्या हो गया मारो? ये मुझसे क्या हो गया है? क्या हो गया मुझसे? नहीं सरपंच, आपका कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है। मैंने अपनी बच्ची को अपने आप से दूर कर दिया। मैं आप ही को क्या जवाब दूंगी कि मैं उनकी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकी। कितनी बुरी हूं मैं। अगर उम्मीद नहीं मिली ना, मैं मर जाऊंगी, उसके बगैर। मारो, संभालो खुद को, संभालो प्लीज। उम्मीद हमें जरूर वापस मिल जाएगी। तुम्हारी ममता, तुम्हारी मोहब्बत उसे वापस लेकर आएगी। ओके? मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस, अब इसी वक्त चाहिए मुझे। उम्मीद बहुत हो गया। मारो, हिम्मत करो, हिम्मत से काम लो। कैसे हिम्मत करूं? मेरी हिम्मत तो मेरी उम्मीद थी। मेरी बच्ची, उसने मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे अगवा कर रहा था। कोई कुछ नहीं करा, मैं आपके पास हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। आप मेरी अपनी के पास हो। आओ शाबाश लीजिए।
अम्मी अम्मी उम्मीद, उम्मीद, बेटा तुम आ गई? ऐ जिंदगी ना तू और आज़मां, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तश्नगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। बेकदर हाँ बेकदर